अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारे तलाशने की आदत होती है। सर ये गहरी पंक्ति है। बहुत सारे दोस्त थे, आज मेरे प्यारे साथी ऐसे भी होंगे जिनको इस बात से बहुत कुछ हिलने वाला है, और वो ये है, अगर मंजिल पानी है अपना रहनुमा खुद बनो। मतलब ये है कि आपको सबसे ज्यादा विश्वास किस पर होना चाहिए, तो वो आप खुद हैं। आप खुद पर अगर विश्वास रखते हैं तो आपको अपने आप मंजिल तक जाने के रास्ते भी दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन जब रास्ते ढूंढने के प्रयास में, मंजिल की तरफ जाने के रास्ते ढूंढने के प्रयास में आप अपनी डिपेंडेंसी किसी अन्य पर जाहिर कर देते हैं। अपनी डिपेंडेंसी किसी अन्य पर जाहिर कैसे होती है कि भाई तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो पाएगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार से तो आपको मंजिल नहीं मिल पाएगी। आपको सहारे की आदत अगर है तो आपको मंजिल भटक जाएगी, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहां होता है ऐसा? ऐसा बहुत बार होता है जब हम आपके जीवन में, जब अभी विद्यार्थी जीवन में आप हैं, आप में से कुछ मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ने के लिए किसी का सहारा लिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, और ये मतलब एक इसमें आपकी गलती भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कुछ टॉपर्स ने इस तरह का माहौल बनाया कि ग्रुप स्टडी नामक एक चीज होती है, और वो ग्रुप स्टडी नामक चीज को वो बता के निकल लिए, लेकिन वो ये नहीं बताए कि ग्रुप स्टडी किन्हें करनी होती है और कब करनी होती है। वो आपको ये समझा दिए कि हम ग्रुप स्टडी से सेलेक्ट हुए थे, और हमारे दिमाग में एकदम सटीक बैठ गया कि ग्रुप स्टडी ही है जिससे सिलेक्शन मिलता है। और हम लोग आपस में 8-10 लोगों का ग्रुप बना लिए और प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ में सवाल जवाब का खेल खेलने लगे। लेकिन शुरुआत में तो मोटिवेशन बहुत अच्छा था। शुरुआत में तो हम लोगों ने जो भी एक दूसरे के साथ में क्वेश्चन आंसर पूछे, ये सब कुछ बड़ा अच्छा था। लेकिन वो पूरा की पूरा ग्रुप कुछ समय पश्चात गपशप केंद्र बन गया, और वो जो गपशप केंद्र बना उससे पढ़ाई तो कम और बातें ज्यादा होने लगी। यानी कि ओवरऑल आपकी जो उपलब्धि है वो घटने लगी। ये कैसे संभव है कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता वो 10 की 10 लोगों को नहीं आएगा, या फिर उनको नहीं आता वो आपको भी नहीं आएगा। यानी आपको जिस चीज को पढ़ने की आवश्यकता है, ये कैसे संभव है कि आपको जो 5 साथी और या 10 साथी जिनका आप इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी वही पढ़ना है। हो सकता है उनको पढ़ने का कुछ और मन हो। ऐसी स्थिति में आप अपने सब्जेक्ट में तो कमजोर रहे सो रहे, उनके सब्जेक्ट में वो लोग भी कमजोर हो गए। तो यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ओवरऑल पूरा गेम खत्म। मतलब आपका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो ग्रुप स्टडी नामक फलसफा फैलाया हुआ है ना आप लोगों के बीच में कि ग्रुप स्टडी करने से सिलेक्शन होता है, ग्रुप स्टडी करने से सिलेक्शन होता है, ये केवल कुछ समय के लिए आपको झूठी दिलासे दिलाने के लिए हो गया कि आपको खुशी मिलती है कि देखो मेरे 10 लोगों के सामने मैं हीरो था। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और सेल्फ स्टडी में भी जब आप खुद से पढ़ें तो इन ग्रुपिंग से बिल्कुल दूर रहिए। कोई भी आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता है। आपकी जरूरत आपको पता है, आपकी कमजोरी आपको पता है, आपकी ताकत आपको पता है। कोई आपको आपके डेस्टिनेशन तक नहीं लेकर जाएगा। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा, है ना। और इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ाई करिए। जो ग्रुप स्टडी की बात करते हैं ना जनाब, वो ग्रुप स्टडी अभी की आवश्यकता नहीं है। जब आप लोग बिल्कुल बहुत ही परिपक्व हो गए कि हाँ भाई अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, हम सब एक आंसर पढ़ के आ गए। जब आप मेंस की राइटिंग करेंगे उस समय 2-4 लोगों ने आपस में बात कर ली, या कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब 2-4 लोगों ने बात कर ली, तब तक मस्ती से पढ़िए बिंदास होकर के, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब एक भ्रम है, और भ्रम से दूर निकलिए और पढ़ाई प्रारंभ करिए।